हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे यूजीसी नेट के कम्युनिकेशन के क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन कम्युनिकेशन द लैंग्वेज इज। कम्युनिकेशन के अंदर जो लैंग्वेज होती है वो कैसी होनी चाहिए? ऑप्शन ए द वर्बल कोड, बी इंट्रापर्सनल, सी द सिंबॉलिक कोड, डी द नॉन वर्बल कोड। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा द वर्बल कोड। जो कम्युनिकेशन के अंदर जो लैंग्वेज होती है वो वर्बल कोड होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मीडिया इज नोन एज। ऑप्शन ए फर्स्ट स्टेट, बी सेकंड स्टेट, सी थर्ड स्टेट, डी फोर्थ स्टेट। तो दोस्तों जो मीडिया होता है उसको हम कहते हैं फोर्थ स्टेट, यानी कि फोर्थ पावर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, the mode of communication that involve a single source transmitting information to a large number of receivers simultaneously is called। कम्युनिकेशन का एक ऐसा मोड जिसके अंदर सिंगल सोर्स है और इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है और जो रिसीवर्स होते हैं वो काफ़ी सारे हैं, लार्ज नंबर ऑफ रिसीवर्स इसके पास हैं और साइमल्टेनियसली यानी कि एक साथ ही वो मैसेज को जो है डिलीवर कर रहा है। तो उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, बी मास कम्युनिकेशन, सी ग्रुप कम्युनिकेशन, डी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है मास कम्युनिकेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए क्लासरूम द टीचर सेंड्स द मैसेज आइदर एज वर्ड और इमेज, स्टूडेंट आर रियली। क्लासरूम के अंदर जब टीचर स्टूडेंट्स को मैसेज सेंड करता है या मतलब अपना मैसेज कन्वे करता है, वो या तो वर्ड है या कोई इमेज है, तो स्टूडेंट क्या होते हैं उस टाइम पे? ऑप्शन ए इनकोडर्स, बी डिकोडर्स, सी प्रोपेगेटर्स, डी एग्रीगेटर्स। तो दोस्तों जब टीचर मैसेज या कंटेंट डिलीवर करता है तो उस टाइम पे जो स्टूडेंट होते हैं वो होते हैं डिकोडर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इन एन कम्युनिकेशन द लैंग्वेज इज। कम्युनिकेशन के अंदर जो लैंग्वेज होती है वो द सिंबॉलिक कोड, बी द नॉन वर्बल कोड, सी द वर्बल कोड, डी इंट्रापर्सनल। तो जो कम्युनिकेशन की लैंग्वेज होती है वो होती है वर्बल कोड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द टर्म ग्रेप वाइन इज ऑल्सो नोन एज। जो टर्म ग्रेप वाइन है वो किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, बी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, सी अपवर्ड कम्युनिकेशन, डी हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। तो दोस्तों ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन रिपीट हुए बार बार आ रहे हैं तो उन्हीं में से क्वेश्चन उठाए गए हैं। तो दोस्तों जो ग्रेप वाइन जो टर्म है वो होती है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ की जाती है। ये टर्म क्या है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ की जाती है, इसे अच्छे से याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कम्युनिकेशन। कौन से जो है कम्युनिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर हैं? तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए कम्युनिकेशन इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, फैक्ट एंड ओपिनियन। कम्युनिकेशन क्या है? आइडियाज़ का एक्सचेंज है, फैक्ट का या ओपिनियन का। बी कम्युनिकेशन इन्वॉल्व बोथ इन्फॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। कम्युनिकेशन क्या है? इन्फॉर्मेशन और अंडरस्टैंडिंग दोनों में इन्वॉल्व करता है। सी कम्युनिकेशन इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। कम्युनिकेशन क्या है? कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। तो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा ऑल ऑफ दिस। तो दोस्तों जो कम्युनिकेशन के जो फीचर होते हैं वो ये सारे के सारे हैं, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी ट्रेस्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। जो इफेक्टिवनेस कम्युनिकेशन की वो किससे ट्रेस की जा सकती है? ऑप्शन एटीट्यूड सर्विस, बी परफॉर्मेंस कोड, सी स्टूडेंट अटेंडेंस, डी ऑल ऑफ द अबव। तो कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस दोस्तों इन सभी से ट्रेस की जा सकती है। उसके अंदर हमें एटीट्यूड सर्विस को भी शामिल करना पड़ेगा, परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड भी देखना पड़ेगा, स्टूडेंट की अटेंडेंस भी इसके अंदर देखी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मोस्ट ऑफन दिस टीचर स्टूडेंट कम्युनिकेशन है। जो टीचर और स्टूडेंट का जो कम्युनिकेशन होता है वो अक्सर कैसा होता है? ऑप्शन ए स्पूरियस, बी क्रिटिकल, सी यूटिलिटेरियन, डी कन्फ्रोंटेशनल। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा क्रिटिकल। तो दोस्तों जो स्टूडेंट और टीचर का जो कम्युनिकेशन होता है हमेशा वो क्रिटिकल होता है। क्वेश्चन नंबर 10, इन ए क्लासरूम ए कम्युनिकेटर्स ट्रस्ट लेवल इज डिटरमाइंड। कम्युनिकेटर का जो ट्रस्ट लेवल है किसे डिटरमाइन किया जाता है? ऑप्शन ए यूज ऑफ हाइपरबोला, बी द सेंस ऑफ वॉइस लेवल, सी यूज ऑफ अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट,
डी आई कंटेक्ट। तो दोस्तों कम्युनिकेटर का जो ट्रस्ट लेवल है वो आई कंटेक्ट से चेक किया जा सकता है, डिटरमाइन किया जा सकता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एवरी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज अफेक्टेड बाय इट्स। जो हर एक टाइप का जो कम्युनिकेशन था किससे अफेक्टेड होता है? ऑप्शन है रिसेप्शन, बी ट्रांसमिशन, सी नॉन रेगुलेशन, डी कंटेस्ट। तो दोस्तों जो हर एक टाइप का कम्युनिकेशन होता है वो इसके कंटेस्ट से जो है इफेक्ट होता है। कंटेस्ट का मतलब दोस्तों जैसे आपका कोई दोस्त आपको बात बताता है तो आप उसको किस वे में लेते हैं। किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करने के दो वे होते हैं, एक नेगेटिव वे होता है, एक पॉजिटिव वे होता है। तो यही होता है कंटेस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एटीट्यूड्स, एक्शन एंड अपीयरेंस इन द कंटेस्ट ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन आर कंसिडर्ड। जो एटीट्यूड है, एक्शन है या अपीयरेंस है, क्लासरूम कम्युनिकेशन के अंदर कैसे कंसिडर किया जाता है? ऑप्शन ए वर्बल, बी नॉन वर्बल, सी इम्पर्सनल, डी इरेशनल। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है नॉन वर्बल। जो एटीट्यूड, एक्शन और जो अपीयरेंस होती है वो नॉन वर्बल वे में कंसिडर की जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एवरी कम्युनिकेटर हैज़ टू एक्सपीरियंस। हर एक कम्युनिकेटर को कैसा एक्सपीरियंस होता है? ऑप्शन ए मैनिपुलेटेड इमोशंस, इमोशंस को मैनिपुलेट करने का, बी एंटिसिपेटरी एक्साइटमेंट का, सी इश्यू ऑफ होमोफाइल्स का, डी स्टेटस डिस्लोकेशन का। तो दोस्तों जो हर एक कम्युनिकेटर होता है उसको इमोशंस को मैनिपुलेट करने का एक्सपीरियंस होता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टूडेंट एवोल्यूशन ऑफ टीचर्स आर। जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है स्टूडेंट के एवोल्यूशन का, वो टीचर्स का, वो क्या होता है? ऑप्शन ए टू गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट वीकनेस। स्टूडेंट की वीकनेस के बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर करना, इकट्ठा करना। बी टू मेक टीचर टेक टीचिंग सीरियसली। टीचर्स, ताकि टीचर्स जो है टीचिंग को सीरियसली लें। सी टू हेल्प टीचर्स अडोप्ट इनोवेटिव मेथड ऑफ टीचिंग। ताकि जो टीचर हैं वो अपने टीचिंग के अंदर इनोवेटिव मेथड की हेल्प ले सकें। डी ऑल ऑफ दी अबो। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दी अबो। ये सारे के सारे स्टूडेंट की एवोल्यूशन के जो है ऑब्जेक्टिव होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, एस्पेक्ट ऑफ द वॉइस अदर देन द स्पीच आर नोन एज। ऑप्शन ए फिजिकल लैंग्वेज, बी पर्सनल लैंग्वेज, सी पारा लैंग्वेज, डी डिलीवरी लैंग्वेज। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। इसमें बोला गया है कि जो वॉइस का जो एस्पेक्ट होता है वो स्पीच से क्या है ज़्यादा जाना जाता है, किसमें? पारा लैंग्वेज में जो है ये जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, द चॉइस ऑफ कम्युनिकेशन पार्टनर इज इन्फ्लुएंस्ड बाई फैक्टर ऑफ। जो चॉइस होती है कम्युनिकेशन पार्टनर की वो किससे इन्फ्लुएंस होती है, कौन से फैक्टर होते हुए? ऑप्शन ए डिसिमिलरिटी, डिसोनेंस और डेविएंस, बी यूटिलिटी, स्कैर्सी और डिसोनेंस, सी स्कैर्सी, डिसोनेंस और डिसेप्शन, डी प्रोक्सिमिटी, यूटिलिटी और लोनलीनेस। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। जो प्रोक्सिमिटी होती है, यूटिलिटी होती है और लोनलीनेस होती है, इन्हीं से जो है कम्युनिकेशन के पार्टनर की चॉइस जो है इन्फ्लुएंस होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट आर द बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बैरियर्स कौन कौन से होते हैं? ऑप्शन ए डायलॉग, समरी एंड सेल्फ रिव्यू, बी मोरलाइजिंग, बी जजमेंटल एंड कमेंट ऑफ द कंसोलेशन, सी यूज ऑफ सिंपल वर्ड, कूल रिएक्शन एंड डिफेंसिव एटीट्यूड, डी पर्सनल स्टेटमेंट्स, आई कॉन्टैक्ट एंड सिंपल नरेशन। तो दोस्तों जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है उसके बैरियर होते हैं मोरलाइजिंग, बीइंग जजमेंटल एंड कमेंट ऑफ द कंसोलेशन। मोरलाइजिंग का मतलब होता है हम किसी चीज़ को कितनी नैतिकता से समझते हैं, जजमेंटल होना किसी भी चीज़ के ऊपर, और कंसोलेशन का कमेंट होना। ये सारे जो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बैरियर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, एवरी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज अफेक्टेड। हर एक टाइप का जो कम्युनिकेशन होता है वो अफेक्टेड होता है। कॉन्टेस्ट, रिसेप्शन, ट्रांजिशन, नॉन रेगुलेशन। तो दोस्तों हर एक कम्युनिकेशन जो है अपने कॉन्टेस्ट से जो है अफेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 19, आइडेंटिफाई द इम्पोर्टेंट एलिमेंट ए टीचर मस्ट कीप इन माइंड व्हाइल एड्रेसिंग स्टूडेंट इन क्लासरूम। उन इम्पोर्टेंट एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना है जब एक टीचर अपने स्टूडेंट को एड्रेस करता है, अपने स्टूडेंट को संबोधित करता है क्लासरूम में। ऑप्शन ए वॉइस मॉड्यूलेशन का उसको ध्यान रखना चाहिए, बी अवॉइडेंस ऑफ प्रोक्सिमिटी का, सी रिपीटेटिव पॉज, डी फिक्स्ड पोस्चर। तो दोस्तों जब एक
टीचर अपने स्टूडेंट को एड्रेस करता है तो उसे वॉइस मॉड्यूलेशन का ध्यान रखना चाहिए। तो इसलिए ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्लासरूम कम्युनिकेशन इज द बेसिस ऑफ, जो क्लासरूम कम्युनिकेशन होता है वो किसका बेसिस होता है? ऑप्शन ए बायस्ड पासिविटी, बी एक्सटर्नल एंटिटी, सी सोशल आइडेंटिटी, डी ग्रुप एग्रेशन। तो दोस्तों जो क्लासरूम कम्युनिकेशन होता है वो सोशल आइडेंटिटी का बेस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन इज ड्राइवन बाय, जो एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन का किससे ड्राइव किया जा सकता है? ऑप्शन ए इनकोडर डिकोडर कॉन्टैक्ट से, बी इनकोडर्स पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स से, सी पासिव अग्रेशन, डी एक्सटर्नल वैल्यूज। तो दोस्तों ये जो है इनकोडर डिकोडर के कॉन्टैक्ट से जो है ड्राइव किया जा सकता है, वो जो है एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रीसपोजेज, जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है वो क्या सपोज करके चलता है? ऑप्शन ए नॉन अलाइनमेंट, बी डिटर्मिनेशन, सी अंडरस्टैंडिंग, डी पासिविटी। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या होता है दोस्तों? अंडरस्टैंडिंग को ये प्रीसपोज करके चलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। When verbal and non-verbal messages are contradictory, it is said that most people believe in। जब वर्बल और नॉन वर्बल मैसेजेस कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाते हैं तब ज़्यादा से ज़्यादा जो पीपल होते हैं वो किस चीज़ में बिलीव करते हैं? ऑप्शन ए नॉन वर्बल मैसेजेस, बी वर्बल मैसेजेस, सी इनडिटर्मिनेट मैसेजेस, डी अग्रेसिव मैसेजेस। तो दोस्तों उस टाइम पे जो लोग होते हैं वो नॉन वर्बल मैसेज में ज़्यादा बिलीव करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। द क्लासरूम कम्युनिकेशन शुड एसेंशियली बी, जो क्लासरूम कम्युनिकेशन होता है वो कैसा होना चाहिए? ऑप्शन एम्पैथिक, बी कॉन्ट्राइव्ड, सी अब्स्ट्रैक्ट, डी नॉन डिस्क्रिप्टिव। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो होगा एम्पैथिक। जो क्लासरूम कम्युनिकेशन है वो एम्पैथिक होना ज़रूरी है और ऐसा ही ये होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इनमें से कौन सा इफेक्टिव कम्युनिकेशन का प्रिंसिपल नहीं है? ऑप्शन ए यूज ऑफ गुड एंड मीनिंगफुल डायलॉग, अच्छे और मीनिंगफुल डायलॉग का यूज करना, बी पार्टिसिपेशन ऑफ ऑडियंस का पार्टिसिपेट करना, सी स्ट्रेटेजिक यूज ऑफ वर्ड का अच्छे से यूज करना, डी वन वे ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, या फिर एक तरफ से इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना। तो दोस्तों ये क्या है? वन वे ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन जो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन का प्रिंसिपल नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो इन माई चैनल।